अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से सियालकोट पहुँचे। अब हम जा रहे हैं अल्लामा इकबाल के घर की तरफ। पाकिस्तान तो सलामत रहे, ऐ मेरी जान तो सलामत रहे। जैसा कि हमने बताया था, इकबाल मंजिल के पास पहुंच चुके हैं। जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग। तस्वीर आप देख रहे हैं लामा साहब का ये शजरा है। ये रफीक साहब हैं शेख नूर मोहम्मद साहब के वाला साहब। शेख नूर मोहम्मद साहब के आगे औलाद है हजरत लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आगे इनकी ये औलाद है, एक बेगम से जवेद इकबाल और मुनीरा, दूसरी से आफ्ताब और महराज। ये जस्टिस जवेद इकबाल और लामा साहब की ये तस्वीर है। ये 1929 की ये तस्वीर है। कितनी पुरानी तस्वीर। और इसमें कौन है सर जी? उनका बेटा जस्टिस जवेद इकबाल जो फौत हो गए हुए हैं। जस्टिस जावेद इकबाल, इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक दोनों की मगफिरत फरमाए और इनके दराजात बुलंद फरमाए। शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की तस्वीर है। लामा साहब फर्स्ट लाइन में बैठे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा 1929 में पढ़ाया गया और ये उसकी यादगार तस्वीर। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं वो पहली सफ में। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये ग्रिल देख रहे हैं, ये ग्रिल, इसको किसी जगह पे आप टांका नहीं देखेंगे, उसके जोड़ के साथ ही जोड़ा हुआ है। देखें आज भी वैसे ही है, लेकिन इसकी हिफाजत करना, केयर करना, ये आने वाले जो हमारे विजिटर हैं उनसे गुजारिश करूँगा जब इकबाल मंजिल के लिए विज़िट के लिए आएँ, मैं तो ये कहूँगा आज के रसूल के घर अगर आप ज़ियारत करने के लिए आएँ तो चीज़ों को हाथ ना लगाएं, उसकी हिफाजत करें, हिफाजत करें। सही बात है, ये एक हमारा कीमती असासा है। काश में रोया करूं इश्क़े रसूले पाक में। ये जिस कमरे में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये गालिबन मेरा ख्याल 10 बाय 10 का कमरा होगा। 10 बाय 10 है जी ये। और इसका फर्श भी वही है जो 1861 में लगा। इसमें उस वक्त सीमेंट नहीं था तो ये सीमेंटेड नहीं है। इसकी दीवारें भी अभी तक सीमेंटेड नहीं है। ये फर्श आप अभी तक कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल है और हालत इसकी माशाल्लाह इतनी नीट एंड क्लीन। हम इसके टाइल्स भी लगा सकते हैं, मार्बल भी आप लगा लें, लेकिन फिर आप इसको असल नहीं कह सकते, मजा नहीं आएगा। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होगा ना। इन टाइलों पर कभी इकबाल भी चला है, कभी उसके वालिदैन भी चले हैं। ये जो बिस्तर रखा हुआ है यहाँ पर, जिसको आप तख्त पोश कहते हैं, जी। असल में जी उस वक्त होता ये था कि नरम और गर्म बिस्तरे नहीं थे तो लोग तख्त पोशों पे सोते थे, तो शायद कमर दर्द भी ना हो, बीमारियां भी ना हो। अब उनके एक पोते आते हैं यहाँ पे, डॉक्टर जावेद साहब के बेटे मुनीब इकबाल, वो भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं। वो कहते हैं मैंने इसी के ऊपर ही सोना है। एक दिन उनको मैंने कहा हुजूर इधर मत सोएं, ये आपके कद के बराबर। कहते नहीं, मैं जब इधर सोता हूँ मुझे एनर्जी मिलती है। ये पंखा भी पुराना लगा हुआ है। पंखा जो है 1917 में लगा है और इस पे आप पढ़ सकते हैं लिखा मेड इन जर्मनी, सीमेंस कंपनी। जैसे शाह साहब को मुनीब इकबाल साहब जो अपने दादा की काबी भी हैं, उनमें एक सबसे खूबी की जो बात है, सियालकोट जब भी आते हैं अपने दादा के वालिदैन की कब्र पे और इमाम अली हक सरकार रहमतुल्लाह अलैह की कदमबोसी करने के बाद वो सियालकोट के बाहर निकलते हैं। पोते हैं जी, पोते पोते उनके। और ये उनके बारे में जो बता रहे हैं, इससे पता चलता है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बेटे की तरबियत किस तरह की। फिर उन्होंने अपने बेटे यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो पोते हैं, उन्होंने अब तरबियत किस अंदाज में की कि इनकी औलाद जो है वो औलिया का भी अदब करती है, इनकी औलाद जो है वो वालिदैन का भी अदब करती है। यहाँ तक के छोटा सा बिस्तर है, इस बिस्तर से इतनी उनको मोहब्बत है कि दादा जान यहाँ पर आराम करते थे तो वो इस छोटे से बिस्तर पर आकर आराम करते हैं और कहते हैं कि हमें सुकून मिलता है। यकीनन अल्लामा इकबाल आशिक़ रसूल थे और इन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खातिर जो काम किया, पाकिस्तान बनाने के हवाले से काम किया, इसके साथ साथ जो है वो शायर मशरिक भी कहा जाता है इन्हें। और बहुत सी नाते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में आपने लिखी हैं। पढ़ते रहो नमाज के दोनों जहान में, सब कुछ तुम्हें दिलाएगी ऐ भाइयों नमाज। ये झूला जो देख रहे हैं जी,
कितना खुशकिस्मत होगा जिसमें आज के रसूल झूला होगा। अल्लामा इकबाल का झूला, इसमें आप जो है वो बचपन में आराम फरमाते होंगे माशाल्लाह। ये अलमारी सर रखी हुई है यहाँ पर, ये उनके कपड़े वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल किया करते थे। अब हम एक और कमरे में हम दाखिल हुए। जहांगीर भाई आप भी साथ आए ना, माशाल्लाह आपने इतनी मोहब्बत की है, इतनी प्यारी जगह पे हमें लेके आए हैं आप, और आप पीछे पीछे क्यों भाई? अगर रात को 24 घंटे में किसी वक्त भी ये मेरे प्यारे भाई अगर मुझे आवाज देते हो तो मैंने खोल के इनके वाले चाबी कर जहांगीर भाई सभी आपसे मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। शाह साहब इस कमरे के बारे में थोड़ा बताएं। अब ये कमरा उस वक्त मेहमान खाना था, जहाँ पर मेहमान ठहरते थे और मर्दान खाना, और ये जो पीछे है ये जनान खाना, ये इनका स्टाइल है रहने का। मर्द अलग रहते थे, औरतें अलग रहती थी, चाहे रिश्तेदार भी आ जाएं फिर भी मर्द अलग, रिश्तेदार भी हो आ जाएं, लेकिन मर्द को पूछना पड़ेगा जनान खाने में जाने के लिए कि मैं जाऊं या ना जाऊं। शाह साहब को अल्लाह पाक सलामत रखे। शाह साहब ने माशाल्लाह हिस्ट्री इस तरह याद कर रखी है, इस घर की खिदमत के साथ साथ, इसके इंतजामात संभालने के साथ साथ, इसका ख्याल रखने के साथ साथ बाकायदा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। जीण घर आबाद हो और गम के मारे शाद हो। ये लामा साहब के तबरकात हैं। तबरकात ये जो आप देख रहे हैं प्लेट, ये इस वक्त तो हार्ड पार्ट की शक्ल में आगे नीचे आ, तब इसमें गर्म पानी डाल के तो वो खाना खाया करते। ये हुक्का, ये चीज़ें, ये कलब दुआत। वज़ीराबाद में लामा साहब की एक हमशीरा थी जिसका नाम ज़ैनब था। ये कलम और दुआत उन्होंने हमें इकबाल मंदिर में रखने के लिए दी। हमें इसे कैसे बोसा दिया कि शायद कि मोहम्मद से वफ़ा तूने इसी से लिखा हो। अल्लाहु अकबर, की मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये भी एक और गैलरी से गुज़र रहे हैं और गालिबन एक और कमरे में हम जा रहे हैं। इस कमरे में जो है वो कुछ लेटर्स वगैरह टाइप की चीज़ है। ये लेटर लिखा हुआ 1938 का, 1938 का ख़त लिखा हुआ है, और गालिबन ये लिखा भी कलम दवात से लिखा होगा। और ये इस खत को अगर आप पढ़े ना थोड़ा सा, तो इसमें इंडिकेशन है किसकी, कब्र मुबारक की, कि इकबाल की कब्र कहाँ बनेगी जिसके ऊपर मस्जिद का साया होगा। ईरान का कलीन उन लोगों ने लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पे दिया था, जो आज भी आप महफूज किए हुए हैं। ये कितना खुश नसीब होगा यहाँ पे बैठ के लामा इकबाल आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या कुछ लिखते हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शायर मशरिक को ये ईरान वालों ने गिफ्ट किया था ये कालीन। मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारे। ये अल्लामा साहब का अपना कमरा है, और लामा साहब आउंदे सन ना ते इस कमरे च रहिंदे हुंदे सन। इस कमरे च तुसीं ये देख लो, ये जिहड़ी तुहानूं ते लाइट नज़र आ रही है जल्दी होई, ये असल च मिट्टी दे तेल दा दीवा सी। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਆਤਸ਼ਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ अंगीठी भी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ मौजूद है। अच्छा, ये घड़ी भी उसी वक्त जब गए हैं वैसे की वैसे ठहरी हुई है। ये लामा साहब के ज़ाती इस्तेमाल की चेयर्स हैं। ये अल्लामा साहब के ज़ाती इस्तेमाल की जो चेयर जिस पे आप तशरीफ़ फरमा होते थे, और ये हाथ वगैरह धोने के इस्तेमाल में आता होगा यकीनन। और यहाँ पर ये डाइस एक मौजूद है, और इस पर आप कागज़ रख के कुछ ना कुछ तहरीर करते होंगे जिसमें अपनी शायरी, ख़ास बातें, इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत की बातें यकीनन इस पर आप लिखा करते थे। एक और हम कमरे में आए हैं, और खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये मेरा ख्याल अल्लामा इकबाल का शेर है। जी अल्लामा इकबाल का।
अदा करेंगे हमारे जहांगीर भाई का कि ये हमें यहाँ पर लेके आए और इस प्यारे घर की ज़ियारत की। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस्तेमाल में जो चीज़ें थी हमने उसको देखा, दिल भी खुश हुआ। और जो शाह साहब ने हमें मालूमात दी बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ा आया। हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी मौजूद हैं जो इटली से आए हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सरकार, आपने हमें टाइम दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। वैसे तो इससे कबल भी यहाँ पर आकर ज़ियारत की मुख्तलिफ़ चीज़ों की, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उन सारे प्रोग्रामों से, सारे दौरों से आज तफसीली दौरा है। अल्हम्दुलिल्लाह वसूली हो गई इटली से आने की, ऐसे बोल सकते हैं जी। इकबाल मंजिल का दौरा करने के बाद यहाँ के सदर साहब और इंतज़ामिया ने बड़ी ही शफकत फरमाई और हमारे लिए कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया। साथ ही साथ बहुत से उमूर पर गुफ्तगू का सिलसिला भी रहा। यहाँ की इंतज़ामिया ने इकबाल मंजिल का रजिस्टर पेश किया जिसमें यहाँ आने वाले विजिटर हजरात अपनी राय और अपने मशवरे देते हैं। तो हमने भी यहाँ के विजिट के हवाले से अपनी राय दी।